जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1। इसके 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। है क्या? समीकरणों x - y = 1 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले में क्या दिया गया? दो रैखिक समीकरण, एक है हमारा x - y = 1 तथा दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। ये जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, पहले इनका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए रैखिक समीकरण का पहले हम दो निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। तो पहला समीकरण हमारा x - y = 1, इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसका बिंदु आएगा क्या? तो बिंदु निकालने के लिए पहले हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं। x 0 हो गया, y = 1, 0 हो गया, खत्म। तो y जो माइनस में था इधर चला जाएगा, इसका माइनस तो हो जाएगा -1। तो पहला जो बिंदु आएगा 0, -1 आएगा। ऐसे दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं। अब की बार y = 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? x - y = 1। जब y 0 रखेंगे तो हो जाएगा -x = 1। जब y 0 रखेगा तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो बिंदु क्या होगा? 1, 0। अब इसके लिए दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा एक तरफ कर देंगे 12 को, तो हो जाएगा ये -12 है, राइट साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू एक बार 0 लेता हूं, x = 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 0 + 2y = 12। ये 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2y = 12, कैंसल आउट, तो y = आएगा 6। बिंदु क्या मिलेगा? 0, 6। पहला बिंदु आ गया। फिर से समीकरण को लिख लेते हैं, =12। जो दूसरा समीकरण था उसको जब लिखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अब की बार y = 0 रखते हैं। पिछली बार x = 0 लिए थे, अब की बार y = 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x 2 × 0 = 12। तो हो जाएगा 3x, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 12, और 3 से कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो बिंदु क्या बनेगा? 4, 0। दोनों समीकरणों के दोनों बिंदु आ गए। अब इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना, तो पहले हम क्या बना लेते हैं? अक्षों को बना लेते हैं। अक्ष क्या होगा हमारा? x y x डैश y डैश। अब देखते हैं पहले समीकरण के लिए बिंदु क्या आया था? 0, -1। दूसरा बिंदु आया था 1, 0। तो 0, -1 को पहले प्रदर्शित करने के लिए x पे 0 चलना है, y पे 1 चलना है, वो भी माइनस का। तो -1 होता क्या है? पे नीचे की तरफ। तो बिंदु हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 0, -1। ठीक, ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या? 1, 0, यानी x पे 1 चलना, y पे 0 चलना है। x पे 1 का मतलब केवल x पे ही चलना, y पे नहीं चलना है। तो x पे 1 क्या हो जाएगा? तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 1, 0। अब यहां से हमारा पहला समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। क्या होगा? x - y = 1 का ये ग्राफ बन गया। अब ऐसे दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण क्या था? उसके पॉइंट पहला 0, 6 था, यानी x पे 0 चलना, y पे 6। तो x पे 0 चलने का मतलब x पे नहीं चलना है, केवल y पे चलना है। कितना? 6। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये यहाँ पे आया 0, 6। अब देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है? 4, 0, यानी x पे 4 चलना, y पे 0 चलना। x पे 4 मतलब केवल x पे चलते हैं। तो हो जाएगा पहला तो 1 ही था, 2, 3, 4, ये बिंदु मिल जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो अब फिर से। ये लगभग देखेंगे, अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपका जो पॉइंट बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो ये बिंदु जो आएगा 3, 2 आएगा। इन रैखिक समीकरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो 3, 2 आएगा। दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या? 3x + 2y - 12 = 0। पूछा क्या था? देखो, x अक्ष और इन
रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जो शीर्ष है उनके निर्देशांक बताना। तो त्रिभुज बन क्या रहा है, कैसे कैसे, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष वाला हमारा देखो ये है, ये है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया। तो और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष ये हो गया, दूसरी रेखा ये, पहली रेखा ये, इनसे जो त्रिभुज बन रहा तो इसको अगर शैडो कर देंगे ये आएगा। ये त्रिभुज आ गया। फिर क्या बोला था, इसके शीर्ष बताने। शीर्ष क्या होगा, तो पहला वाला शीर्ष यहाँ पे जो दोनों रेखाएं प्रच्छेद कर रहे 3,2, यहाँ पे एक आया था 1,0, यहाँ पे एक लिखा था, क्या हो जाएगा ये 4,0। तो क्या होगा, त्रिभुज के शीर्ष पहला होगा 3,2 ऊपर वाला, एक एक्स पे यहाँ पे देख रहे हैं और अक्ष से जो कट रहा है, एक्स अक्ष से और रेखा से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 1,0। दूसरा क्या है 4,0। ये दोनों, ये तीनों हमारे त्रिभुज के शीर्ष हो गए। और क्या बोला था, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमारा जो त्रिभुजाकार पटल है इसको हम छायांकित कर दिए, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर आपका अब भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस डाउट का समाधान बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के आपका धन्यवाद। थैंक यू।